एक जासूस का सफर, शुरुआती जिंदगी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में। भगत राम तलवार का जन्म उबड़ खाबड़ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। साल था 1912। ये इलाका, जो अपनी खतरनाक ट्राइब्स और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए जाना जाता था, जवान तलवार की किस्मत लिखेगा। 20वीं सदी की शुरुआत के पॉलिटिकल टर्मोइल के बीच उनकी परवरिश ने उनके दिल में एक आग लगा दी। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन इसने लोगों में रेजिलियंस पैदा की। तलवार कोई एक्सेप्शन नहीं थे। उनके पास तेज दिमाग और नॉलेज की प्यास थी। उन्होंने पढ़ाई में बहुत अच्छा किया, लैंग्वेजेस में महारत हासिल की और अपने आसपास की दुनिया की गहरी समझ डेवलप की। उन्हें क्या पता था कि यही स्किल्स आगे चलकर उन्हें जासूसी की जिंदगी में डाल देंगी। एक्शन का बुलावा, भगत सिंह और बगावत की शुरुआत। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन मोमेंटम पकड़ रहा था और जवान तलवार खुद को इसके प्रति आकर्षित पा रहे थे। वो खास तौर पर क्रांतिकारी भगत सिंह से इंस्पायर हुए थे। पूरी आजादी और आर्म्ड रेजिस्टेंस के सिंह के विचार तलवार के दिल में घर कर गए। वो सिंह द्वारा बनाई गई यूथ ऑर्गेनाइजेशन नौजवान भारत सभा में शामिल हो गए। सभा के अंदर तलवार को अपनी बढ़ती नेशनलिस्ट भावनाओं को एक्सप्रेस करने का प्लेटफॉर्म मिला। उन्होंने प्रोटेस्ट्स और डेमोन्स्ट्रेशंस में हिस्सा लिया। उनकी आवाज दूसरों के साथ मिलकर ब्रिटिश राज से आजादी की मांग करने लगी। सभा के साथ उनके इन्वॉल्वमेंट ने उन्हें आजादी के आंदोलन के इनर वर्किंग से रूबरू कराया और उनके फ्यूचर पाथ के बीज बोए। एक साहसिक एस्केप, सुभाष चंद्र बोस की मदद। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने देश की आजादी के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। जैसे जैसे भारत में पॉलिटिकल माहौल गर्माता गया, स्वतंत्रता की लहर पूरे देश में फैलने लगी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रोमिनेंट फिगर सुभाष चंद्र बोस खुद को ब्रिटिश अथॉरिटीज के साथ डिसएग्रीमेंट में पाने लगे। उनके विचार और दृष्टिकोण अक्सर टकराते थे। 1941 में कलकत्ता में हाउस अरेस्ट में रहते हुए बोस ने एक साहसिक योजना बनाई। बोस ने एक डेयरिंग एस्केप किया, जिसका मकसद भारत की आजादी के लिए एक्सिस पावर से सपोर्ट लेना था। यह एक जोखिम भरा कदम था। भगत राम तलवार ने इस एस्केप में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। उनकी मदद के बिना यह संभव नहीं था। अपने रीजन के नॉलेज और अपने कनेक्शंस का यूज करके बोस के जर्नी को आसान बनाया। उन्होंने हर कदम पर बोस का साथ दिया। बोस के एस्केप में तलवार का रोल उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। यह उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। इसने उन्हें ब्रिटिश समेत कई इंटेलिजेंस एजेंसीज के ध्यान में ला दिया, जो उनके हर कदम पर नजर रखने लगे, जिन्होंने उनके करेज, रिसोर्सफुलनेस और रीजन के नॉलेज को पहचाना। उनकी रणनीति और साहस की सराहना की गई। यहीं से एक फर्वेंट नेशनलिस्ट से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सायों में काम करने वाले एक कॉम्प्लेक्स और रहस्यमय व्यक्ति में उनके ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत हुई। यह परिवर्तन उनके जीवन का एक नया अध्याय था। जासूसी का जाल, राजों की दुनिया में प्रवेश। यह एक ऐसी दुनिया है जहां शैडोज में रहना और विस्पर्स को सुनना एक कला है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने दुनिया पर एक लंबा साया डाला और भारत, हालांकि अभी भी ब्रिटिश राज के अधीन था, डीपली अफेक्टेड हुआ। इस युद्ध ने न केवल देशों को बल्कि लोगों को भी बदल दिया। इस कॉन्फ्लिक्ट ने जासूसी के लिए फर्टाइल ग्राउंड तैयार किया, जहां नेशंस किसी भी एडवांटेज के लिए आपस में लड़ रहे थे। हर तरफ स्पाइज और इन्फॉर्मेंट्स की भरमार थी। तलवार अंडरग्राउंड एक्टिविटीज में अपने एक्सपीरियंस और रीजन के नॉलेज के साथ एक वैल्यूएबल एसेट थे। उनकी जानकारी और कनेक्शंस ने उन्हें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार किया। जल्द ही ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने उनसे संपर्क किया और एक डेंजरस ऑफर दिया, एक स्पाई बनने का। यह एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे ठुकराना मुश्किल था। भारत की आजादी के प्रति अपनी लॉयल्टी और एक्सिस पावर्स के खिलाफ लड़ने के मौके के बीच फंसे तलवार ने एक फेटफुल डिसीजन लिया। यह निर्णय उनके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला था। वो एक ब्रिटिश एजेंट बनने के लिए तैयार हो गए, एक ऐसे रास्ते पर चल पड़े जो उन्हें सीक्रेट्स, डिसेप्शन और डेंजर की दुनिया में ले जाएगा। यह एक ऐसा सफर था जिसमें हर कदम पर खतरा था। उन्हें क्या पता था कि उनकी एस्पियोनेज एक्टिविटीज जल्द ही उनकी इनिशियल एलिजेंस से कहीं आगे बढ़ जाएंगी, जिससे वो वॉर के सबसे इंटरेस्टिंग फिगर्स में से एक बन जाएंगे। उनकी कहानी एक ऐसी कहानी है जो आज भी रहस्यों से भरी हुई है। सेक्शन 5, पंचगुणा एजेंट, धोखा और दोहरा खेल।
जैसे जैसे वॉर आगे बढ़ता गया, भगत राम तलवार की एस्पियोनाज एक्टिविटीज और कॉम्प्लेक्स होती गई। वो जल्द ही सिर्फ ब्रिटिश के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे 5 अलग अलग देशों ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, जापान और यूएसएसआर के लिए काम करने लगे। वॉर टाइम एस्पियोनाज की खतरनाक दुनिया में एक साइड को दूसरे के खिलाफ खेलते हुए उनका नेविगेट करने का स्किल कमाल का था। एक क्विंटपल एजेंट के रूप में तलवार की सक्सेस इंफॉर्मेशन को कंपार्टमेंटलाइज करने, मल्टीपल आइडेंटिटीज मेंटेन करने और हर ऑर्गेनाइजेशन में केयरफुली कल्टीवेटेड ट्रस्ट का फायदा उठाने की उनकी एबिलिटी से आई। उन्होंने हर साइड को केयरफुली चोजन इंफॉर्मेशन दी, यह इंश्योर करते हुए कि उनके एक्शंस किसी भी पार्टी को सिग्निफिकेंटली नुकसान न पहुंचाए, साथ ही वो मैक्सिमम इंटेलिजेंस गैदर कर सके। उनके मोटिव्स रहस्य में डूबे रहे, जिससे उनका एनिग्मेटिक व्यक्तित्व और गहरा हो गया। सेक्शन 6, एक उम्मीद की किरण, कोड नेम और ब्रिटिश कनेक्शन। तलवार के कई हैंडलर्स और कॉन्टैक्ट्स में से एक खास था पीटर फ्लेमिंग, जेम्स बॉन्ड के क्रिएटर, मशहूर लेखक इयन फ्लेमिंग के भाई। पीटर फ्लेमिंग खुद एक इंटेलिजेंस ऑफिसर थे जो दिल्ली के वाइसरॉयज हाउस से ऑपरेट करते थे। उन्होंने तलवार के एक्सेप्शनल स्किल्स को पहचाना और उन्हें सिल्वर कोड नेम दिया। ये कोड नेम सही था, जो डिफरेंट साइड्स के बीच तलवार की एलूसिव और डिफिकल्ट टू पिन डाउन नेचर को दर्शाता था। फ्लेमिंग ने तलवार को मिशंस, रिसोर्सेज और ब्रिटिश इंटेलिजेंस नेटवर्क से एक इंपॉर्टेंट लिंक दिया। उनका रिलेशनशिप प्रोफेशनल होने के साथ साथ म्यूचुअल रिस्पेक्ट से भी भरा था। फ्लेमिंग तलवार की चालाकी और करेज की प्रशंसा करते थे। एस्पियोनाज की शैडोवी दुनिया में उन्हें एक किंड्रेड स्पिरिट मानते थे। सेक्शन 7, आयरन क्रॉस, एक जासूस का इनाम। जासूसी के इतिहास में कुछ ही अचीवमेंट्स उतनी रिमार्केबल हैं जितनी उस एनिमी से रिकॉग्निशन मिलना जिसके खिलाफ आप जासूसी कर रहे हैं। भगत राम तलवार ने ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी उपलब्धि हासिल की जब उन्हें थर्ड राइश की सर्विसेज के लिए एक प्रेस्टिजियस जर्मन मिलिट्री डेकोरेशन आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया। ये इनक्रेडिबल उपलब्धि सीजन्ड इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी डिसीव और मैनिपुलेट करने की उनकी एबिलिटी को दिखाती है। आयरन क्रॉस पाने के लिए तलवार ने ब्रिटिश इंटरेस्ट्स के खिलाफ सैबोटाज की झूठी कहानियां बनाई, जिससे जर्मन्स को अपनी लॉयल्टी का यकीन दिलाया। उन्होंने उन्हें सीमिंगली वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी, केयरफुली क्राफ्टेड, ताकि वो जेन्युइन लगे, जबकि उनमें कोई रियल स्ट्रेटेजिक वैल्यू न हो। जर्मन्स के खिलाफ काम करते हुए इस चरेट को मेंटेन करने की उनकी एबिलिटी एक स्पाई के रूप में उनके एक्सेप्शनल स्किल्स का प्रमाण है। सेक्शन 8, एक शांत जीवन, आजादी के बाद के साल। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंत और 1947 में भारत की हार्ड फॉट आजादी के साथ भगत राम तलवार की जिंदगी ने एक ड्रामेटिक मोड़ लिया। उन्होंने एस्पियोनाज की दुनिया को पीछे छोड़ दिया और अटर प्रदेश में बस गए। एक शांत और गुमनाम जिंदगी अपना ली। कभी डेयरिंग स्पाई जिसने इंटरनेशनल इंट्रीग के ट्रेचरस लैंडस्केप्स को नेविगेट किया था, अब एक सिंपल लाइफ जी रहा था। उसका पास्ट सीक्रेसी में डूबा हुआ था। तलवार ने अपने वॉर टाइम एक्टिविटीज के लिए कभी रिकॉग्निशन नहीं चाहा, अपनी पास्ट को हिस्ट्री में दफन रहने देना पसंद किया। उन्होंने एक लंबी जिंदगी जी। 1983 में 71 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनकी डेथ ने एक ईरा का अंत किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सबसे एनिग्मेटिक और इंटरेस्टिंग फिगर्स में से एक का चैप्टर क्लोज कर दिया। सेक्शन 9, सिल्वर की विरासत, एक जटिल और रहस्यमय शख्सियत। भगत राम तलवार की कहानी रिमार्केबल करेज, कनिंग और मॉरल एम्बिग्युइटी की कहानी है। उनकी जिंदगी के हर मोड़ पर उन्होंने अपने साहस और चतुराई का प्रदर्शन किया, जिससे वह एक अद्वितीय व्यक्ति बन गए। वो एक ऐसे आदमी थे जो टाइट रोप पर चलते थे, अपनी प्रिंसिपल्स के प्रति लॉयल्टी को एक डेंजरस और डुप्लिसिटस प्रोफेशन की डिमांड्स के साथ बैलेंस करते थे। यह बैलेंसिंग एक्ट उनकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। उनकी लेगेसी कॉम्प्लेक्स और कंटेस्टेड है। हिस्टोरियंस और एस्पियोनाज एंथुसियास्ट्स के लिए फैसिनेशन और डिबेट का विषय है। उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा और बहस होती रहती है। कुछ उन्हें एक हीरो मानते हैं, एक स्किल्ड ऑपरेटिव जो एक्सिस पावर्स को थ्वॉट करने और भारतीय स्वतंत्रता के कॉज को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता था। उनके साहसिक कार्यों ने कई लोगों को प्रेरित किया। दूसरे उन्हें एक मर्सनरी मानते हैं, एक ऐसा आदमी
जो पर्सनल गेन के लिए एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के दोनों तरफ खेला। उनके इस पहलू ने उन्हें एक विवादास्पद व्यक्ति बना दिया। सच्चाई, जैसा कि अक्सर सायों में काम करने वालों के साथ होता है, शायद कहीं बीच में है। उनकी जिंदगी के कई पहलू अभी भी रहस्य में डूबे हुए हैं। भगत राम तलवार, स्पाई कोड नेम सिल्वर, एक एनिग्मा बना हुआ है। उनके असली मोटिव्स और उनके एक्शंस की पूरी एक्सटेंट अभी भी रहस्य में डूबी हुई है। एस्पियोनाज के एंड्यूरिंग अल्यूर और सीक्रेट्स की एंड्यूरिंग पावर का प्रमाण है। उनकी कहानी आज भी लोगों को इंट्रीग और इंस्पायर करती है।